वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। सीएंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए कंपनीज एक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है चैप्टर 11 आपके आईसीआई मॉड्यूल का है। वैसे तो ये चैप्टर 22 है कंपनीज एक्ट में, लेकिन आपके मटेरियल में चैप्टर नंबर 11 है। नाम है चैप्टर का कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप सेक्शन रेंज देखें तो सेक्शन 379 टू 393 ए है यहाँ। सेक्शन 379 टू 393 ए। और एफसी 4 नहीं है, अब 5 हो गए हैं। एफसी जो ई फॉर्म्स हैं अब 4 नहीं है। अब इस चैप्टर में टोटल 5 ई फॉर्म्स हो चुके हैं और इन ई फॉर्म्स में 2 चेंजेस हुए हैं, जिसको आप अमेंडमेंट बोल सकते हैं। देखते हैं अभी। तो सेक्शन 379 है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी। सेक्शन 380 है डॉक्यूमेंट ईटीसी टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी न्यू दिल्ली बाय फॉरेन कंपनी। 381 है अकाउंट्स बाय फॉरेन कंपनी। 382 है डिस्प्ले ऑफ नेम ईटीसी टू फॉरेन कंपनी। 383 है सर्विसेज टू फॉरेन कंपनी। 384 है डिवेंचर चार्जेस एनुअल रिटर्न बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंक्वायरी इंस्पेक्शन का। सेक्शन 385 है फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 386 है इंटरप्रिटेशन या सर्टिफाइड डायरेक्टर प्लेस ऑफ बिजनेस का। सेक्शन 387 में डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर कंटेंट है। सेक्शन 388 में प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट। सेक्शन 379 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 390 ऑफर टू आईडीआर। Section 391 application of section 34 to 36 and chapter 20 winding up. Section 392 है punishment for contravention. Section 393 है companies failure to comply with provision of this chapter not to affect validity of contract. And section 393 है exemption under this chapter. ई फॉर्म्स में पहला ई फॉर्म जो है FC1 अब आरओसी न्यू दिल्ली को नहीं सबमिट करते, सबमिट करते हम लोग सीआरसी गुरुग्राम को। FC1 डॉक्यूमेंट्स ईटीसी अब हम आरओसी न्यू दिल्ली को सबमिट नहीं करेंगे, हम ये सबमिट करेंगे सीआरसी गुरुग्राम को, सेंट्रलाइज जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है उसको।
FC1, FC1 है डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो सबमिट करना है फॉरेन कंपनियों को, वो किसको करना है, किस आरओसी को, CRC गुरुग्राम, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर गुरुग्राम को। जिस दिन आपने यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस लगाया उसके 30 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए CRC गुरुग्राम को। FC2 क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन, अगर ये जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसमें कोई चेंज हुआ, ऑल्ट्रेशन, तो ये बात आपको बतानी है FC2 में 30 दिन के अंदर। लेकिन अगर चेंज हुआ, आपने अगर प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज किया तो ये बात इमीडिएटली बतानी होती है। FC3 है एनुअल अकाउंट का, सारे प्लेसेस ऑफ बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर FC3 सबमिट करते हैं। यह है एनुअल अकाउंट। FAB3 सारे प्लेसेस का विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर। और FC4 है एनुअल रिटर्न का, एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे 60 दिन के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। FC3 एनुअल अकाउंट है और FC4 एनुअल रिटर्न है जो फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज में सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक और होता है FC5 जो है नॉमिनेशन का, नॉमिनेशन बाय IDR होल्डर टू ROC। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर जो है वो नॉमिनेशन ROC को सबमिट करता है। IDR होल्डर कि अगर वो नहीं रहा कल तो कौन उसका नॉमिनी होगा, नॉमिनेशन बाय IDR होल्डर टू ROC FC5। FC1 2 3 4, FC1 हो गया डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए CRC गुरुग्राम को। FC2 हो गया चेंजेस हुए हैं और कुछ और चेंजेस हुए हैं डॉक्यूमेंट में तो 30 दिन के अंदर बताना है ROC न्यू दिल्ली को। FC3 था एनुअल रिटर्न सबमिट करना है फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ के अंदर ROC नई दिल्ली को। एनुअल रिटर्न सबमिट करना है 60 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड से ROC न्यू दिल्ली को। और FC5 है नॉमिनेशन बाय IDR होल्डर टू ROC न्यू दिल्ली, सारे न्यू दिल्ली को जाएंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने जिस दिन प्लेस इंडिया में लगाया वहां से 30 दिन के अंदर CRC गुरुग्राम को सबमिट करना है। फॉरेन कंपनी आप जानते हैं क्या होता है, एक बार पढ़ेंगे यहां से यहां तक, आप एक बार रीड करें, एक बार हम समझाएंगे। जब भी आप लॉ का रिवीजन मेरे साथ कर रहे हो तो लाउड होइए, बोल बोल के पढ़िए, रिवीजन करते समय नोट्स को बोलिए 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 बोलिए। जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट मेमोराइज होता है। सुमित बोल रहे कि नमस्ते मैम, आज बहुत दिन बाद। हाँ बेटा, उधर दिवाली और छठ का कुछ लंबा छुट्टी हो गया था, उसके बाद दिख रहे हैं। बात तो आपकी सही है, पर आज से हमेशा दिखेंगे। ठीक है सुमित, आज से हमेशा दिखेंगे।
हाँ सुमित, याद है। अब तो तुम फाइनल में होगे। May 24 बैच। चलो बच्चों, सेक्शन 2 क्लास 42 में फॉरेन कंपनी क्या बोलो? फॉरेन कंपनी का मतलब आपने कहा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होगा, which has a place of business in India। और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगा? इंडिया में। अब बिजनेस या तो आप खुद करें इटसेल्फ, एजेंट के थ्रू करवाएं, फिजिकली करें या इलेक्ट्रॉनिकली करें या इन एनी अदर मोड में करें। आप जानते हैं फॉरेन कंपनी कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ाते समय इन्होंने आपको बोला कि सेक्शन 386 को कनेक्ट करो। सेक्शन 386 बोलता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आएगा। अगर किसी का यहाँ पे इंडिया में सिर्फ शेयर रजिस्ट्रेशन या शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी है तो उसको हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। ऐसा सेक्शन 386 बोलता है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर आपका शेयर रजिस्ट्रेशन या शेयर ट्रांसफर ऑफिस है तो उसे भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करेंगे। ई मोड का मतलब क्या? ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड है। आप टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, आप कहीं से दवाई मंगा ले रहे हैं, या फिर आपने कोरोना में देखा होगा कि 49 रुपीज दीजिए एजुकेशन, या आपने देखा होगा 49 में ये क्रॉकरी का सेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ये सब टेली मार्केटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी इन इंडिया या फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, B2B B2C ट्रांजैक्शन, जहां मेन सर्वर इंस्टॉल्ड है इंडिया में या नहीं, कंडक्ट हो रहा है ईमेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा ट्रांसमिशन से। इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सक्लूड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी इन IFC। अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो कि गुजरात के गांधीनगर, गुजरात में है, गुजरात की गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी, वहां अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑफरिंग कर रहे हैं सिक्योरिटी का तो उसको ई मोड नहीं मानते। सेक्शन 379 एक बार आप रीड कीजिए तो क्या बोल रहा है। सेक्शन 379 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये एक्ट फॉरेन कंपनी को कितना एप्लीकेबल है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, ये एक्ट कितना एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी? अगर कंपनी बेटा प्योर फॉरेन कंपनी है और उसका 50% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल इंडियन, कंपनी प्योर फॉरेन कंपनी है, मतलब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, प्योर फॉरेन कंपनी है, लेकिन उसका 50% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है। इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन, इंडियन कंपनी या मिला जुला के हो सकता है। मतलब मुकेश भाई और रिलायंस, ये केवल मुकेश भाई केवल रिलायंस से दोनों मिला जुला के भी ले रहे हैं तो हम इंडियन सिटीजन बोलेंगे। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं डीम्ड इंडियन कंपनी। और इनके ऊपर जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर 22 है, जो आपके मॉड्यूल में 11 है पर वो कंपनीज एक्ट का 22 है, वो तो लगेगा। और पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा एज इफ की कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड है। इंडियन मीन्स इंडियन सिटीजन, इंडियन कंपनी या मिला जुला के। फॉरेन कंपनी है तो उस पर सेक्शन 379 टू 386 और 392 टू 393A लगता है। यहाँ इसने एक एग्जांपल लिया है कि एक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया और 4 केस है। आप देखिए एक बार कि चारों केस में क्या बोला गया, क्या आपको समझ में आ रहा है केसेस?
पूरा एप्लीकेबल हो जाता है बेटा। अगर डिम्ड इंडियन कंपनी हो जाती है, 50% या ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास हो तो डिम्ड इंडियन कंपनी हो जाती है और पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है एज इफ की कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो। पढ़ लिया बेटा आपने? देखा आपने कैसे एप्लीकेबिलिटी है? अभी जो आपने पढ़ा उसी का ये क्वेश्चन है। पहला केसेस है, कुछ बेसिस है। पहला बेसिस है प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है। दूसरा 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, कंपनी का स्टेटस और लॉ। पहला केस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन में है, हमारे किसी काम की नहीं है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि लॉ तो तभी लगेगा जब आप इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुए हैं और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाया। जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तब तो आप हमारे किसी काम के हैं, वरना किस काम के। वही बात बोल रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया, 50% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है इंडियन के पास, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है, एनए नॉट एप्लीकेबिलिटी। दूसरा, इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन में है, इस बार 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है, फिर भी जब प्लेस ऑफ बिजनेस थी यहाँ नहीं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और हमारा कोई लॉ इस पे लगेगा। भैया हमारी जमीन पे तो आओ, हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस तो लगाओ, तब तो तुमसे रिश्ता रखे, अदरवाइज किस क्या रिश्ता, नॉट एप्लीकेबल। तीसरा केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस का इंडिया में, क्या 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है, बोल रहा है नहीं, तो कंपनी फॉरेन कंपनी है और सेक्शन 379 to 393 ये लगा दो। लास्ट केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है, तो कंपनी डिम्ड इंडियन कंपनी है
और इस चैप्टर के तो प्रोविजन लगेंगे ही लगेंगे, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लग जाएगा एज इफ कि ये कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, एज इफ कि कंपनी इंडियन कंपनी है और इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। जिस भी बच्चे को ये हैंड रिटन नोट चाहिए, आप मुझे हाई का मैसेज कीजिएगा मेरे आप व्हाट्सएप पे 7291010463 और हम आपको ये नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे। किसी चैप्टर का नोट्स चाहिए, और एक तो 118 पेज का भी नोट्स है जिसमें पूरा लॉ ही है, वो लास्ट डे रिवीजन के लिए है। लास्ट डे रिवीजन में आपको सिर्फ वही 118 पेज उलट के जाना है और कुछ नहीं जाना पढ़ के, और आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी हो गया बेटा? एक क्वेश्चन देखेंगे, आप बताइए तो कंपनी और उसका स्टेटस। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन बताइएगा तो। इस सेक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। देखिए क्वेश्चन बताइए बेटा। बनाया आपने बेटा? ABC INC have a place of business in Mumbai, called up capital है 30 करोड़ का 10
मतलब कैपिटल है मतलब 30 करोड़ शेयर होंगे 10 रुपए वाले तो 300 करोड़। अनपेड कॉल है 1 रुपया 1 करोड़, शेयर पे 2 रुपया 2 करोड़ का। मुकेश मिश्रा जी जो हैं वो 2 करोड़ शेयर्स 10 रुपए वाले होल्ड किए हुए हैं और RIL 12 करोड़ शेयर होल्ड किए हुए 120 करोड़ का। चिक्कू सोनी जो है वो 2 करोड़ शेयर होल्ड किए हैं 10 रुपए वाले 20 करोड़ के। कंपनी का स्टेटस बताइए। तो पेड अप कैपिटल कैसे निकलेगा बेटा? पेड अप कैपिटल निकलेगा कॉल्ड अप माइनस अनपेड कॉल। कॉल्ड अप है आपका 300 करोड़ माइनस अनपेड है 2 करोड़, तो 298 करोड़ का पेड अप कैपिटल हो गया। इंडियन की होल्डिंग देखिए, इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी की होल्डिंग देखिए बेटा, 20 करोड़ प्लस 120 प्लस 20 160 करोड़। तो 160 डिवाइडेड बाई 298 कर दीजिए, 50% से ज्यादा हो गया तो ये कंपनी डिम्ड इंडियन हो गई। डिम्ड इंडियन मतलब 379 टू 393 है तो लगेगा ही लगेगा। बाकी पूरा कंपनीज एक्ट ऐसे लगेगा जैसे कि कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई हो। डिम्ड इंडियन कंपनी, डिम्ड इंडियन कंपनी। सबको समझ आया? एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन है ABCINC का प्लेस ऑफ बिजनेस, ABC का प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है। कॉल्ड अप कैपिटल दिया हुआ है 30 करोड़ शेयर पे 10 रुपया 300 करोड़। अनपेड कॉल है 1 करोड़ पे 2 रुपया के हिसाब से 2 करोड़ का। और ये होल्डिंग है इंडियंस की, मुकेश मिश्रा जी इंडियन सिटीजन है। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडियन कंपनी है और चिक्कू सोनी भी इंडियन सिटीजन है। मतलब इंडियन कितना होल्ड कर रहे हैं? 20 करोड़ 120 करोड़ 20 करोड़, मतलब टोटल 160 करोड़। पेड अप कैपिटल निकालिए। पेड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस अनपेड शेयर्स कॉल्स इन एरियर, 298 करोड़। होल्डिंग हो गई 160 करोड़ डिवाइडेड बाई 298 करोड़, तो ये तो ग्रेटर देन 50% हो गया। यानी कैसी कंपनी है ये? स्टेटस क्या है कंपनी का? डिम्ड इंडियन कंपनी। स्टेटस क्या है कंपनी का? डिम्ड इंडियन कंपनी। तो लॉ सेक्शन 379 टू 393 ये तो लगेगा ही लगेगा और पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा एज इफ की कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। सेक्शन 379 था एप्लीकेबिलिटी का। एप्लीकेबिलिटी में एक बात याद रखने की है कि अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है, मतलब इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और उसका 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है, इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन इंडियन कंपनी या मिला जुला के, तो कंपनी डिम्ड इंडियन कंपनी है। और डिम्ड इंडियन कंपनी है तो सेक्शन 379 टू 393 ये तो लगेगा ही लगेगा। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लगेगा एज इफ की कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो आज की क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया है और मॉर्निंग में 11 बजे हमने अदर लॉ शुरू किया है। जीसीए हमने शुरू किया है अपने अदर लॉ अपने चैनल पे और कंपनीज एक्ट को टॉपर्स क्लासेस के चैनल पे। जब कंपनीज एक्ट खत्म होगा तो यहाँ अदर लॉ होगा और वहाँ कंपनीज एक्ट होगा। तो आप मॉर्निंग में 11 बजे से सहज सीए बाय CRT मैम के चैनल पे अदर लॉ के लिए जुड़िए और यहाँ आप कंपनीज एक्ट के लिए जुड़िए। टॉपर्स क्लासेस आपको सिर्फ 750 में पूरा पेपर लॉ की तैयारी करवा दे रहा है। आप सिर्फ 750 में पूरी क्लास ले सकते हैं लॉ की जनवरी अटेम्प्ट के लिए और पास हो सकते हैं। तो ये मौका छोड़िए मत और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए।
कल फिर आपसे रात को 9 बजे मुलाकात होगी और सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे अदर लॉ में, जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और रात को कंपनी लॉ में। रिवीजन करते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। हम लोग सेक्शन 380 से आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। थैंक यू।